This conference will now be recorded. इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद द्वारा संचालित इस चरक निरूपण के अगले व्याख्यान में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत। एक थोड़े लंबे अंतराल के बाद हम फिर से एक बार हमारा जो ये निरूपण का कार्यक्रम है ये पुनः शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं धर्माधिकारी सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने व्याख्यान का आरंभ करें। नमस्ते। हमने पिछली बार जहां रुके थे वहां से आगे प्रारंभ करेंगे। हम पिछली बार अध्याय 20 चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 का श्लोक क्रमांक 'वात सामान्य जो वात व्याधि पर हम आए थे। सामान्य जो वात व्याधि में अध्याय 20 यहाँ पर हमें इसके ऊपर के दो सूत्रों को हमने पहले लिया था, 8 और 9 को, और 10वें सूत्र में हम प्रारंभ कर रहे थे। तो ये जो 9-10 सूत्र है इसका सारांश बताता हूँ, अर्थ नहीं बताऊंगा। इस सूत्र में सभी दोष वात पित्त श्लेष्मा ये प्राकृत अवस्था में तथा कुपित अवस्था में, दोनों में पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, इस बात को अधोरेखांकित किया है। यानी संचय में दोष अपने अपने स्थान में संचित होते हैं, ये कल्पना वास्तव नहीं है। उनका संचय भी संचारी रूप में होता है। 1-2 मिनिट जरा मी माझा माईक चांगला करतो। ठीक है, व्यवस्थित आवाज येतोय, व्यवस्थित आवाज ठीक है ना? हाँ। तो ये संचय अवस्था में, प्रकोपित अवस्था में, संचारी अवस्था में रहते हैं। कोपस्तु उन्मार्गामिता का अर्थ अपने स्थान से छोड़ के जाना ये नहीं है। उसका अर्थ है प्राकृत अवस्था से विकृत अवस्था में जाना। इसलिए इस श्लोक में जो बताया है कि दोष संचारी है, प्रकोपित अवस्था में भी और संचित अवस्था में भी। और 10वें श्लोक में अब उन्होंने कहा कि हम इस पिछले अध्याय में यानी अष्टोदरीय में हमने 48 सामान्य जो व्याधियों का वर्णन किया है, और इस अध्याय में हम नानात्मज व्याधियों का वर्णन कर रहे हैं। तो यह नानात्मज व्याधि क्या है? तो स्थूल रूप से समझना है तो पैतिक व्याधि, उदाहरण के लिए दाह, उदाहरण ले रहे हम, ये बिना पित्त प्रकोप के हो नहीं सकता। दूसरा उदाहरण लेंगे श्लेष्मा का, शोथ, श्वैत्य, ये बिना श्लेष्मा के हो नहीं सकता। ऐसे सभी व्याधि का, कफज व्याधि करके जो ग्रंथ में आए हैं अभी, और वातज, पित्तज, वातज व्याधि, ये बिना वायु के नहीं होंगे।
और ऐसे जो स्वतंत्र वायु के, यानी वायु के बिना न होने वाले व्याधि, जिनमें किसी न किसी रूप में वायु दुष्ट है, जिनमें पित्त दुष्ट है और जिनमें श्लेष्मा दुष्ट है, इनके दुष्टि के सिवाय जो पातज रोग होते नहीं, पित्त के दुष्टि के सिवाय पित्तज रोग होंगे नहीं और कफज दुष्टि के सिवाय कफज रोग नहीं होंगे, इसको कहते हैं सामान्यज व्याधि। ये नानात्मज व्याधि, न अन आत्मज। तो न और अन ये दो निगेटिव पॉइंट है, इनको टू नेगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव। तो दोनों को हमने पॉजिटिव बन दिया, निकाल दिया, तो हाँ ये अर्थ है। तो आत्मज अपने कारणों से, अपने दोषों से होने वाले व्याधि को आत्मज व्याधि कहते हैं। जो व्याधि अन्य दोष नहीं कर सकते हैं, उष्मा अन्य दोष नहीं कर सकता, गति अन्य दोष नहीं कर सकता, गति की विकृति अन्य दोष नहीं कर सकता, और श्लेष्मा की विकृति शोथ श्वैत्य अंग गौरव ये दूसरा दोष नहीं कर सकता, दोषों की बात है। इसलिए इन नानात्मज व्याधियों का स्वतंत्र वर्णन उन्होंने किया है। अब नानात्मज व्याधियों के वर्णन करते समय उन्होंने बहुत सावधानी बरती है। वो किस प्रकार की है वो हमें देखना है। अब देखिए, इस सूत्र के प्रारंभ में मैं पढ़ता हूं एक एक और फिर उसके भाष्य करता हूं। पढ़ो, तत्रादो, दो सेंटेंस पढ़ो पहले। तत्रादो वात विकारान अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा। अभी हम लोग वात व्याधि का वर्णन कर रहे हैं, यानी जो व्याधि बिना वायु के दुष्ट के हो नहीं सकते, तद्यथा। और तद्यथा किसे लेकर, इन अंतिम श्लोक के अंतिम वाक्य तक ये 80 व्याधि है। और इन 80 व्याधियों के वर्णन के बाद ग्रंथकर्ता एक शब्द अंतिम पंक्ति में रखते हैं, इति अशीति वात विकाराः, और उसके बाद लिखते हैं वात विकाराणाम ये षष्ठी बहुवचन है, रामस्य रामयोः रामाणाम। वात विकाराणाम अपरिसंख्येयानाम, शब्द फिर से सुनिए, अपरिसंख्येयानाम, परिसंख्य यानी जिसकी गणना की जा सकती है, और अपरिसंख्य का अर्थ है जिनकी गणना करना असंभव है। ऐसे अपरिसंख्यानाम षष्ठी बहुवचन। वात विकार तो अपरिसंख्य है, उनमें से ये वात विकाराणाम अपरिसंख्यानाम, ये दोनों शब्द षष्ठी बहुवचन है। इसका अभिप्राय इनमें से आविष्कृततमाः व्याख्यास्यामः। यहाँ आविष्कृततम ये शब्द समझना है। आ ये उपसर्ग है, विष धातु है, विष धातु का अर्थ है सिलेक्शन करना, संख्यात्मक विश्लेषण करके उसका पृथक्करण करना, सिलेक्ट करना और उनका वर्णन करना, इसके लिए आविष्कृत किया है। आविष्कृत, आ यानी
जो जो हमें प्राप्त हुए शुरू से अब तक, उनमें से महत्वपूर्ण जो है वो हमने लिए है। आ उपसर्ग ये मर्यादायाम लगाया जाता है। मर्यादायाम यानी प्रारंभ से लेकर आज तक, इंक्लूडिंग टुडेज, उसके लिए ये उपसर्ग लगाया जाता है। पाणिनि का ये सूत्र है, आंग मर्यादायाम। तो जैसे हमको वातव्याधि प्राण मिलते गए, उनमें से हमने कुछ आविष्कृततम यानी जिन जो हमें ज्ञात थे, उनमें से हम कुछ यहाँ पर रख रहे हैं। तो व्याख्याताः, व्याख्या व्या अधिख्यात, वी ये उपसर्ग है, ख्यात ख्या धातु है बताना, और उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है। ख्याताः हमने व्याख्यान किया है, वी अधि का व्या हो जाता है। तो हमने ऐसे व्याधियों का व्याख्यान किया है। इसका दूसरा अर्थ है कि अभी बहुत से व्याधियों का वर्णन करना बाकी है, अपरिसंख्य है, और उनमें से केवल 80 हम बता पाए हैं, और हमें आविष्कृत जो अनाविष्कृत जो है उनका वर्ण, उनकी भी चिकित्सा करनी है। अगले सूत्र में वो इसका वर्णन करते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी उसको यहीं पर चर्चा करेंगे अब। तो अभिप्राय यह है कि ये जो बताए हैं यहाँ पर व्याधियां, ये व्याधियां यानी क्या, ये आपको समझना है। व्याधि के दो प्रकार होते हैं, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र। व्याधियां दो प्रकार की होती है, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र। स्वतंत्र व्याधि का अर्थ है हेतु निर्माण से प्रारंभ करते हुए स्थान संशय तक की अवस्था का नाम व्याधि है। ये स्वतंत्र व्याधि है। फिर से कहता हूं, दोषों के हेतु, दोषों का संचय, दोषों का प्रकोप और दोषों का किसी एक स्थान में स्थान संशय, ये स्वतंत्र व्याधि है। और इन स्वतंत्र व्याधि, इन संप्राप्ति के बाद यानी हेतु, दोष प्रकोप, स्थान संशय होने के बाद जो लक्षण व्यक्त होते हैं उसको परतंत्र व्याधि कहते हैं। ये वर्णन इन परतंत्र लक्षणों का है। वातवह स्रोतस में स्थान संशय होने के बाद भिन्न भिन्न स्थानों में ये लक्षण प्रकट होंगे, उनका वर्णन कर रहे हैं। यानी ये व्याधि वात व्याधि के लक्षण है। इसके अतिरिक्त इनकी स्थान संशय की अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। और उनका वर्णन अगली पीढ़ी को करना है। इसलिए जिन जिन व्याधियों का वर्णन किया है यहां पर, ये स्थान संश्रित लक्षणों का वर्णन है। और इसके अतिरिक्त जो व्याधि होंगे उनका स्थान यदि इससे कुछ भिन्न होगा तो उनको भी इन लक्षणों के आधार पर
स्थानानुरूप लक्षणों के साथ इन लक्षणों को समझते हुए उनका नामकरण और चिकित्सा हमें करनी है। मैं फिर से बताता हूं, विषय कठिन है, संदर्भ के साथ बताता हूं। ये स्थान संश्लिष्ट विशिष्ट स्थान के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वातवह संस्थान के स्थान में स्थान संशय होता है तो इन लक्षणों में से कुछ लक्षण अभिव्यक्त होकर स्थान के अनुसार अधिक इन लक्षणों के साथ वे उन व्याधि की अभिव्यक्ति हो सकती है। वो आपको पहचानना है, वो आपको ध्यान में लेना है और उनकी चिकित्सा आपको हेतु के, दोष के तथा स्थान संशय के आधार पर परिवर्तित करना है, थोड़ा सा भेद करना है। स्थान संशय के कारण चिकित्सा में थोड़ा भेद आ सकता है, तो वो हमें करना है। साध्यता भिन्न हो सकती है, शीघ्रता, दारुणत्व, मृदुत्व, इसमें भेद हो सकता है। इसलिए हमें इनका भी वर्णन करना है, ये ग्रंथकर्ता की अपेक्षा है। इसलिए ग्रंथकार आपको अगले सूत्र में ये कहेंगे कि अनाविष्कृततम व्याधि की भी चिकित्सा आपको करनी है। ये आपको अगले सूत्र में बताते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। देखिए अगले सूत्र में 12 श्लोक, पहली पंक्ति उतनी ही पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़ना है। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 12। हम्म। सर्वेषु अपि खलु एतेषु वातविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु वायोः इदम् आत्मरूपम् रूपाणि भवन्ति यानी उक्त के तो हम बता रहे हैं, अनुक्त के भी बता रहे हैं, उनकी भी चिकित्सा आपको करनी है। फिर उनके लक्षण कैसे होंगे? आत्मलक्षण के साथ, प्रकोप के लक्षण के साथ, स्थानानुरूप लिंग के साथ, आत्मरूप, प्रकोप रूप और स्थानानुरूप लक्षण, ये देखकर आपको चिकित्सा करनी होगी। यानी ये अशीति विकार जो बताया है, ये कुछ कुछ स्थान संश्रय के बाद उत्पन्न होने वाले लक्षण है और ऐसे यही लक्षण अन्य स्थानों में कभी कभी उत्पन्न हो सकते हैं। तो स्थानानुरूप लिंग से हमें समझना है। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक अब तक के व्याख्यान के लिए एक उचित संदर्भ, आवश्यक संदर्भ पहले पढ़ लेंगे और फिर मैं जो कह रहा हूं उसके लिए कुछ संदर्भ देखेंगे। अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 57, चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 28 श्लोक 57। फिफ्टी 58 की पहली लाइन। हाँ, स्थानानु, हाँ पढ़ो पढ़ो। 28 सूत्र क्रमांक 58। स्थानानाम् अनुरूपैः च लिंगैः शेषान् विनिर्दिशेत्। इसका अर्थ बताता हूं मैं। स्थानानाम जगह, अनुरूप उसके जैसे स्थान है वैसे लक्षण उत्पन्न हो गए। लिंगैहि यानी वात प्रकोप हुआ है, वात प्रकोप के लक्षण हो गए।
रौक्ष पारुष्य वैशद्य खरत्व कार्श कार्ष्ण उष्ण कामत्व कंप आना इत्यादि हो गए। इसके अतिरिक्त स्थान संश्रय के श्रंस भ्रंश व्यधस्वाप इत्यादि लक्षण भी होंगे और इसके साथ साथ स्थानानुरूप लक्षण भी व्यक्त होंगे और वो हमें लक्षणों के आधार पर निर्णय करना है और उसकी चिकित्सा करनी होगी। हमें ये नहीं कह सकते हमारे ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं है। आपको उदाहरण देता हूं मैं। अब हमें मूल अध्याय पर अपने फिर से लौटेंगे। अब देखिए, मैं एक एक पढ़ेंगे और मैं जहां पर वो संदर्भ आएगा वहां पर मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि ऐसे आपको इन लक्षणों के साथ अन्य स्थान के व्याधियों भी देखना है। तो पहले प्रारंभ करेंगे। पहला पढ़ो। पहला क्या है? नख भेदश्च। यहाँ नख भेद शब्द है। नख सबको पता है। अब इसमें ये भेद शब्द है। ये भेद शब्द में मूल धातु भिद है और उसका अर्थ है टूटना। उसके टुकड़े पड़ना, टूटना, भिन्न होना। अब यहां पर नख भेद, ये स्थान संशय नख में है, ये निश्चित है। अब ये भेद लक्षण जो है ये बार बार आएगा। नख स्थान संशय हुआ है, भेद आएगा। अब इसके अलावा ये भेद अन्यत्र भी आता है, टुकड़े पड़ना, क्योंकि ये कार्य वायु का है। अब देखो, विडभेद आता है शब्द, इसी में है, मैं बाद में बताऊंगा। विडभेद ऐसे एक ही शब्द बार बार आएगा। अस्थि भेद, दंत भेद, ऐसे आएंगे शब्द। तो यहां पर भिद, ये भेद ये वायु का लक्षण है और स्थान संशय जहां होगा वहां भेद होगा, वहां भेद लक्षण संभवतः उत्पन्न होगा। इस प्रकार इस अध्याय को समझना है। उदाहरण फिर बताऊंगा मैं। विपादिका, अब विपादिका ये शब्द वि उपसर्ग है, पद धातु है और विपादिका ये तद्धित रूप है, उत्पन्न होने वाला। अब यहां पद यानी उत्पन्न होना और यहां दूसरा अर्थक है पद में उत्पन्न होने वाला, पादिका। अब यहां पर इसका अर्थ क्या लेंगे आप? इसके अर्थ, विपादिका शब्द के अर्थ में पर के संदर्भ में दिया है गूढ़ स्पर्शा सहत्व। गूढ़ स्पर्शा सहत्व। अब गूढ़ कैसा? ऊपर ऊपर तो आपको दर्द स्पर्शा सहत्व नहीं होगा। जब जमीन पर पैर रखेंगे या उस पर प्रेशर दोगे तो वो दर्द होगा। ये गूढ़ है। इस प्रकार का स्पर्शा सहत्व वेदना, उसका नाम विपादिका है। एक इसका दूसरा अर्थ है विपादिका का, वो है पाणी पाद इनका स्फुटन होना, यानी हस्त के, पाद के जो सूक्ष्म या तरल त्वचा है, कला, उसमें
छोटे फुंसी आना, वो फट जाना, या उसपे उसके ये निकल जाना, क्या कहते हैं, थिन लेयर निकल जाना, ये स्फुटन है। ये स्फुटन, इसके लिए ये पादिका शब्द का प्रयोग किया है। अब ये विपादिका जैसे पैर में और हाथ में होती है, वैसे स्फुटन सिर में भी हो सकता है। ये हमें समझना है, भले वर्णन किया हो न किया हो। तो इस प्रकार जहां जहां स्फुटन होगा, वायु के हेतु हो गए, स्थान संशय जहां होगा वहां स्फुटन, पचाने स्फुटन होगा। इसलिए विपादिका के अर्थ आपको स्थानानुरूप लेना है। पादशूलम, शूल लक्षण है। अब ये पैर में विस्तृत अवयव में कहीं भी हो सकते हैं, प्रपद में, पिंडिका में, संधियों में, जंघा में, उरु में, कहीं भी हो सकते हैं। उन सबको पादशूल में लेंगे, स्थानानुरूप उनका नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे। उन्होंने नाम बदला है शूल का, भिन्न भिन्न नाम दिया है। शूल ये वेदना है, विद जानना, वेदना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो वो कभी कभी तोद होता है, कभी कभी भेद होता है, कभी कभी कर्तरीवत पीड़ा होती है, ऐसे भिन्न भिन्न है। तो ये शूल वेदना है। तो ये वेदनाओं का वर्णन इसी अध्याय में, इसी श्लोक में उन्होंने भिन्न भिन्न किया है। तो इस आधार पर स्थानानुरूप वेदना भिन्न भिन्न हो तो उसको नाम भिन्न भिन्न देंगे। एक पादशूल अधिष्ठान पाद में है, यही सिर में हो तो उसको शिरशूल कहेंगे, यही कर्ण में हो तो कर्णशूल कहेंगे, दंत में हो तो दंतशूल कहेंगे। यानी शूल ये वातावरी का लक्षण है, अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न हो सकता है, अवयव भेद से भिन्न भिन्न हो सकता है। अब देखिए पाद भ्रंश, भ्रंश यानी अपने स्थान से चलित होना। आपको याद होगा श्रंश भ्रंश, ये दो शब्द है। किंचित खलन श्रंश, और थोड़ा अधिक होना भ्रंश। आपको परिचित शब्द है गुद भ्रंश। नाम बोलिए आरोही, स्थान बदल गया, अधिष्ठान बदल गया, वातावरी है। गर्भाशय भ्रंश, स्थान बदल गया, भ्रंश है। यकृत भ्रंश, स्थान बदल गया। विसेरेप्टोसिस, अवयव नीचे आते हैं, स्थान बदल गया, भ्रंश है। मेदक्षय में प्लीहा च्युति होती है, भ्रंश है। स्कंद पर फिसल गया, संधि भ्रंश हो जाता है। यानी भ्रंश ही व्याधि है, स्थान संशय उपरांत होने वाली भ्रंश व्याधि है। अधिष्ठान आस्पाद है। अब पाद में भी भिन्न भिन्न स्थान हो सकते हैं। इस प्रकार हमें इसको समझना है। सुप्तता, पाद सुप्तता। अब सुप्तता ये व्याधि वातावरी का लक्षण है, पाद ये स्थान संशय है। इसका अर्थ यह है कि अब केवल पैर में ही होगा। सुप्तता, सेंसलेसनेस, संज्ञा नष्ट होना। अब ये पादसों इसमें भी हो सकता है, हस्तांगुली में भी हो सकता है, अन्यत्र भी हो सकता है। इस प्रकार हमें ये समझना है, क्योंकि भ्रंश ये सुप्तता ये वातव्याधि है। खुडता,
वातकुड़ता, यानी वायु के कारण आने वाली अकार्यक्षमता का नाम वातकुड़ता है। किसी भी अवयव में वायु के कारण यदि अकार्यक्षमता आती है तो उसकी खुरता है। अब ये पैर के लगा रूप में उसका उपयोग हुआ, पाद खुड़ता, अकार्यक्षमता, उसका नाम भिन्न देंगे, पाद खुड़ता कहेंगे। इसलिए खुड़ शब्द का अर्थ है डिसेबल, वायु के कारण डिसेबल। अब किसी भी अवयव में आया तो यह हो सकता है, इसलिए उसको उस तरह से समझना है। गुल्प ग्रहश्च, अब ग्रह ये धातु है, इसका अर्थ है जखड़ना। अब यहां ग्रह गुल्प लिया है, अब गुल्प के स्थान पे आप दूसरा अवयव रखो, जकड़ गया। कटिग्रह, शक्तिग्रह, संधिग्रह, ज्ञानुग्रह, अंगुली ग्रह, ये आपको स्थानानुरूप लिंग से आपको समझना है। यहां गुल्प ग्रह है तो उसको आपको स्थानानुरूप पकड़ना है। अब ये बात पर चर्चा करूंगा उसमें, अभी इतना समझ लीजिए। पिंडिकोद्वेष्टनम, यहां पिंडिका को लेकर उद्वेष्टन रहा है, उद्वेष्टन शब्द है। उद्वेष्टन का अर्थ है बड़ी मात्रा में, व्यापक रूप में, सुपीरियर कंडीशन में, उत्तम व्याधियों की उत्तम कंडीशन, यानी तरतम, उसको उत्तम बड़ी बड़ी कंडीशन कहिए। अब इसमें वेष्टन शब्द है, वेष्टन शब्द इसमें मूल धातु है विष, और उसका अर्थ है व्यापकता, और अन्य अर्थ भी है। एक है एरिया में सराउंडिंग, उसकी व्यापकता, पिंडिकों की व्यापकता, पिंडियों में उसका ऐठन हो रही है, शूल हो रहा है, यह पिंडोद्वेष्टन है। उसका अर्थ व्यापकता यह है, सराउंडिंग और कवरिंग इस अर्थ में है। तो ये एनक्लोज्ड, ऐसे जहां व्याधि की, शूल की व्याप्ति अधिक है, उसको वर्णन करने के लिए वेष्टन शब्द का प्रयोग करते हैं। उद्वेष्टन, यानी पिंडिकों में वेष्टन होता है और वो व्यापक होता है, एक जगह नहीं आप कह सकते यहाँ, तो पूरे पिंडिका में होता है। वैसे ही एक शब्द आगे आता है, उसका नाम है उदरावेष्ट। अर्थ यही है, उदर के कुछ व्यापक रूप प्रदेश में वेदना हो रही है, या जखड़न हो रही है, या कुछ हो रहा है, वो सभी इसमें आते हैं। जिस शूल में, जिस वेदना में व्यापकता है, उसको वेष्टन कहते हैं। तो ये पिंडिकोद्वेष्टन, उदरावेष्टन, ये अब ये जैसे यहां पर हुआ, यह अन्य किसी स्थान में हो गया तो उसका नाम देकर उसके लक्षण भिन्न हो गए तो उसकी भी व्यापकता आएगी, तो इसलिए उसका भी आपको अर्थ उस अर्थ में लेना होगा। गृध्रसी, अब यह शब्द एक पक्षी के नाम पे दिया है जो ज्यादा खाता है, मांस बहुत खाता है, गिधाड़, गृध्र, उसके नाम से दिया है क्योंकि उसकी चलने की जो पद्धति है, उस पद्धति से ये व्याधि से पीड़ित व्यक्ति चलता है। ये गृध्रसी है, इसका वर्णन ग्रंथ में अच्छा किया है, चरक में भी किया है, टिप्पणी में, और सुश्रुत ने भी किया है।
एक मिनट। हाँ, ऊर्ध्वशी का वर्णन सुश्रुत निदान एक स्थान में किया है, वो इस प्रकार का है। सख्नः क्षेपम निगृह्णाति निगृह्णीयात। सख्ती का यानी पूरे पैर का, क्षेप यानी आगे डालना, विस्तार करना, ये निगृह्णात इसका ग्रहण होता है, रुक जाता है। गुल्फादि विटपांत शक्ति तस्य क्षेप प्रसारण निगृह्णाति इति गृध्रसी। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 74। यानी गृध्रसी नाम की वातवाहिनी है और उसका प्रसारण इसमें नहीं हो पाता, उसका नाम गृध्रसी है। अब इस प्रकार का प्रसारण, गृह्णन जहां जहां होगा उस व्याधि को स्थानानुरूप नाम देंगे। ये गृध्रसी एक गृध्रसी नाड़ी के लिए है। और इस प्रकार का ग्रह विक्षेप, अवगुणित होना, रुकना, उसको नामकरण उसका भिन्न करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया वही है, आक्षेप कम करने की, यानी प्रसारण कम करने की पद्धति। इसलिए इन शब्दों के अर्थ स्थानिक के साथ साथ स्थानानुरूप भी आपको लेना है। उसको आप अन्य नाम भी दे सकते हो। अब इसके बाद जानुभेदश्च, जानु परिचित है, भेद शब्द या भिद का अर्थ टुकड़ा पड़ना, यानी ये फ्रैक्चर से संबंधित नहीं है। टुकड़े तोड़े जैसा आवाज आना, खटखट आवाज आता है, ये भी आप ले सकते हैं। और दूसरा, कोई भेद कर रहा है, उस प्रकार की वेदना हो, भेद करने के लिए कोई आघात कर रहा है, उस प्रकार की वेदना भी हो, इस अर्थ में भी आप ले सकते हैं। अब ये जानु भेद के साथ आप अन्यत्र भी भेद को लगा सकते हैं। जानु भेद उदाहरण दिया उन्होंने। एक सूत्र ध्यान रखना, स्थानानुरूप लिंगश्च शेषान विनिर्दिश्यत। लक्षण वही है, भेद, गद, स्वाप, साध, रुक, तोदनम। तो इनको अन्य अन्य नाम आप देंगे। इस प्रकार जानु भेद, जानु विश्लेष। यहां विश्लेष शब्द महत्व का है, जानु महत्व का नहीं है। यह अन्यत्र भी हो सकता है। ये विश्लेष क्या है, ये समझना है। श्लिष आलिंगन, विश्लेष यानी अलग होना। स्रंस और विश्लेष में यहां पर थोड़ा समझना आवश्यक है। स्रंस में आपको दिखता है अपना स्थान च्युत हो गया है, विश्लेष में आपको दिखता नहीं है, भास होता है कि यानी मानो मेरे स्नायु संधि से विलग हो गए हैं। जैसे जानु है, जानु के स्नायु जो हिलचल करने वाले हैं वो जानु से विलग हो गए हैं, इस प्रकार का भास होता है। और ये अवस्था होती है ओजक्षय में।
ओजक क्षय में संधि विश्लेष है, यानी श्लेष्मा क्षय के कारण ये अवस्था आ सकती है। श्लेष्मा और ओजक क्षय, श्लेष्मा के स्निग्धोष लक्षण, इन स्निग्धोष लक्षण, मृदुत्व, इन लक्षणों के क्षय से ये आ सकते हैं। मैंने एक पेशेंट देखा था नागपुर में, ये ड्रिंकर था, मद्यपी था, रेगुलर लेता था, और मैं कभी जाता था मिलने, हमारे बचपन के दोस्त थे, तो उनकी तकरार ये थी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे संधि में कोई यही नहीं है, हिलचल करने की क्षमता ही नहीं है, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। मैंने चला के देखा, चल पा रहा है, लेकिन समाधान नहीं हुआ उसका। उसने कहा मुझे एडमिट करो और देखो ठीक ढंग से। मैंने, तुम चलते रहे हो? नहीं, बोले मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे जोड़ों में कोई खुलापन आ गया है ये। और फिर उसको मैंने थोड़ा संतर्पण दिया और मध्य कम करने के लिए कहा, वो धीरे धीरे कम हो गया। अति व्यायाम के बाद भी यह अवस्था आ सकती है। अति व्यायाम, अति क्रोध, अति अध्वगमन और मद्यपान जैसे कारणों से शोष होकर ये व्याधियां ओजक क्षय होकर ये आ सकता है। इसलिए ये श्लेष भी एक प्रकार का न दिखने वाला हो सकता है। तो उसको आपको संधि विश्लेष का अर्थ, जानु विश्लेष का अर्थ, जानु अलग होना, ये संधि विश्लेष होगा। स्नायुओं का खिसक जाना, नीचे चला जाना, ये भी हो सकता है, ये भी मैंने देखा है। और इसके अतिरिक्त वो भी ये होता बिना आघात के होता है, वो भी देखा मैंने। कोई एक्सीडेंट हुआ और ये खिसक गया, ऐसा नहीं होता है, वो भी होता है। लेकिन ओजक क्षय में पेशेंट को यह अनुभूति होती है कि मेरे संधियों के स्नायु पैर से विलग हो गए हैं, संधियों से विलग हो गए हैं, यह अनुभूति होती है, आभास होता है। ये जानु भेद है, जानु क्या कहेंगे उसको, विश्लेष है। तो उरुस्तंभश्च, अब यहां पर उरुस्तंभ व्याधि और उरुस्तंभ, ये दो विषय भिन्न है। उरुस्तंभ इस व्याधि की संप्राप्ति भिन्न होने से उसका ये समास का विग्रह भिन्न होता है। उरुस्तंभ में उरुगत यानी जानु से लेकर वंशन तक का भाग, इनमें मेदोवह श्रोतस्मे, रसवह श्रोतस्मे, मांसवह श्रोतस्मे मेद और आम और श्लेष्मा गंभीर स्थानों में स्तब्ध हो जाता है, उसका नाम उरुस्तंभ है। उरुगतेषु श्रोतस्सु दोषाणाम आमस्य कफस्य स्तंभः उरुस्तंभः। इसमें संधि शब्दता नहीं है, उसका अपना आप का पैर इतना भारी हो गया कि उठा नहीं सकता, किसी को कहना पड़ता हमारा पैर उठाओ करके। ये तीव्रतर अवस्था। सामान्य अवस्था में ये भारीपन इतना होता है कि अपने आप को संभालना भी कठिन होता है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। ये उरुस्तंभ है कि जहां पर श्लेष्मा का, आम का, मेद का संचय है। कहां पर? उरुगत श्लोतों में। अब यह स्तंभ अन्यत्र हो सकता है, उरुगत में हुआ तो उरुस्तंभ कहा, यह अन्यत्र हुआ तो उसका नाम देंगे।
सामोदोषों का गंभीर स्रोतों में स्तंभ मन्ना में हुआ, मन्ना स्तंभ कहेंगे। रीढ़ की हड्डी में हुआ, उसका नाम देंगे। अन्य संधि में हुआ, उसका नाम देंगे। इस प्रकार इस विषय को समझना है, पुरुष स्तंभ। उसके बाद हेलो। पावर, सर आपका माइक म्यूट हो गया था। यानी क्षमता कम होना, ये साध है। ये उरु का साध हुआ। अब ये साध अन्यत्र हो सकता है, हो सकता है, उसका नाम देंगे उरु साध, कटि साध, हस्त साध, शरीर साध देंगे आप नाम उसका। शरीर साध, मनोसाध देंगे आप। तो ये साध, ये वातज लक्षण है, उरु ये स्थान संशय है। तो साध ये लक्षण वायु का है। उसके बाद उरु साध के बाद आता है उरु साध पांगुल्य, पंगुता। अब ये पंगुता पैर में आई, पाद पंगुता, हाथ में आई, हाथ पंगुता। नाम अलग अलग देंगे। पंगुता ये वातव्याधि का लक्षण है। उदभ्रंशश्च, उदभ्रंश धातु क्षय से वाता प्रकोप होकर हो सकता है। रसक्षय, रक्तक्षय, मांसक्षय, मेदक्षय, इमेसिएटेड चाइल्ड, व्यक्ति कोई आदमी भी हो सकता है। उत्तर काल में होता है, वार्धक्य में होता है, खाना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, व्याधि के कारण गुदभ्रंश होता है। कुछ व्यक्ति में जेनेटिक भी हो सकता है। मैंने एक फैमिली देखी, इनमें बाप यानी पिता और दोनों लड़के, इनमें गुदभ्रंश है, दौर्बल्य है। आप ये नहीं कह सकते ये असार धातु है, ये कह सकते आप। जेनेटिक नहीं कहना है तो जेनेटिक संशयास्पद है, तो कम से कम ये तो विचार हम कर सकते हैं कि धातु क्षय है, और ये उनके माँ बाप के धातु असार होने के कारण ये हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ मैंने एक उदभ्रंश, अब ऐसे भ्रंश कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मैंने कहा अन्यत्र भी हो सकते हैं, तो उनको भी आपको लेना है। गर्भाशय भ्रंश का वर्णन हमें इस पद्धति से करना है। भ्रंशश्च गुदार्थी। अब यहां पर ये जो शब्द है अर्थी, इसका अर्थ वेदना ऐसा है, शूल, विविध वेदना। तो ये विविध प्रकार की वेदनाएं वहां पर हो सकती है। कंडू, शूल, तोद, कर्तरीवत, ऐसी वेदनाएं हो सकती है। तो ये गुदार्थी है। खंजत्व, खंज शब्द है, खास करके ग्रंथ में इसका उपयोग डिसेबल्ड वॉक इस अर्थ में किया है, यानी लड़खड़ाते हुए चलना, इसके लिए खंज का प्रयोग किया है। कुब्जत्वम, कुब्जत्वाना, कुब्जत्व का वर्णन पीठ में
झुकने के कारण थोड़ा सा उभार आना, इसका नाम कुब्जत्व है। ये शुद्ध वातव्याधि है। वामनत्वम, बुटका होना, छोटा होना, ये भी हो सकता है कोई फैमिली पूरी ये हो, लेकिन मेरा अनुभव है कि बाल्यावस्था में आहार उत्तम न बनने के कारण में भी कॉज, वाटर कॉज में भी, कि ऊंचाई नहीं बढ़ती है, बुटका रह जाता है। और यदि उसको अच्छी तरह से आहार मिला तो अगली पीढ़ी अच्छी बन जाती है। मैंने उदाहरण देखे हैं इसे। एक फैमिली में दोनों बच्चे वामन हैं, लगभग 5 फुट के हैं, उससे भी कम। और इन दो बच्चों के दोनों को बेटे 5 फुट 6 इंच है। यानी ये वामनत्व वातज है। ये धातु क्षयजन्य है, यानी धातुओं में अच्छी प्रगति नहीं हो पाई। और मैं ये भी बताऊं आपको, मुझे यदि आपत्ति नहीं है कोई बताने में, कि मैं जब एसएससी होकर कॉलेज में गया, साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और पहले बेंच पर बैठा था, तो मेरी ऊंचाई इतनी कम थी, मुझे मेरे प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने खड़े करके होकर पूछा, खड़े करके, कि आर यू श्योर दैट यू हैव पास्ड योर एसएससी, कितने छोटे हो। उस समय मैंने लाइटली लिया, कुछ उतना ये नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में गया, बीएमएस हुआ, और मैंने वहां पर हमारे हॉस्पिटल में हाउस जॉब किया। 6 महीने तक, मैंने 9 महीने तक हाउस जॉब किया। तो मेरा एक कंपाउंडर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी शर्मा करके था, वो मेरे साथ रहता था। तो बोला, सर आप इतने बारीक और दुबले और इतने वामन क्यों हैं, छोटे क्यों हैं, तो चलो आपको बढ़ा देता हूं मैं, तो जैसा मैं कहूं वैसे करो आप। तो उसने क्या किया, मुझे उस समय बंबई में होल दूध मिलता था, होल यानी मलाई वाला। तो ये मलाई वाला दूध मैंने आधा लीटर मुझे रोज पिलाता था, और धीरे 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 मुझसे उसने व्यायाम करवा लिया, दंड बैठक और शिवाजी पार्क को राउंड मारना। ये करने के बाद 6 महीने के बाद मैं जब घर गया, दरवाजा खटखटाया, तो सामने मेरी बहन आई छोटी। तो उसने मुझे पूछा, आपको कौन चाहिए, और उसने अपनी माँ को बुलाया कि बाहर कोई तो भी आया है, कौन है। माँ ने मुझे पहचाना, इतनी मेरी ऊंचाई बढ़ गई थी, यानी 5 फुट 4 इंच हो गया मैं। तो ये वामनत्व वातज है, और किसी किसी व्यक्ति में ये बीज दोष से आ सकता है। अब एक शब्द रह गया है, एकदम वामनत्व आ गया, बीच में कुछ शब्द रह गए हैं। उदभ्रंश के बाद कुछ शब्द रह गए हैं। उदभ्रंश में च आया है, ये समुच्चय तंत्र युक्ति है, अन्य अवयवों का आपको लेना है। गुदार्तिश्च, ये हो गया। अब यहां से आगे जो है रक्षणाक्षेप वगैरह, इनको मैं कल बताऊंगा अगले लेक्चर में। अब मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तन बीच में करना चाहता हूं, थोड़ा सा आवश्यक है, मैं कहीं भूल न जाऊं, इसलिए अभी कर रहा हूं मैं। हमारी जो वायु की कल्पना है, वो कल्पना तो मैंने कई बार बताई है, पर फिर लेकिन आज एक बार फिर बताना चाहता हूं मैं, कि सृष्टि में अणु परमाणुओं का शरीर के बाहर और सृष्टि में, सृष्टि का धारण
पृथ्वी का धारण, नक्षत्रों का धारण, उनका भ्रमण, पेड़ पौधे की उत्पत्ति, उनका पालन पोषण, विक्षेप संघात अणुपरमाणुओं का, धातुओं का निर्माण, उसी कोयले से हीरा बनता है, उसी मिट्टी से नाना तरह के रत्न बनते हैं। ये जो सब करने वाला है ये अचिंत्य शक्ति वायु है। इसको कहते हैं, सुश्रुत ने निदान स्थान के पहले अध्याय में इसको अचिंत्य वीर्य वायु कहा। ये शरीर में काम करता है और सृष्टि में काम करता है, और ये वायु शरीर में नाड़ियों के द्वारा कार्य करता है। इसका उल्लेख प्रश्नोपनिषद, योगोपनिषद तथा योग वासिष्ठ में किया हुआ है। वर्णन ऐसा है, हृदि शतनाड्य, और इन 100 नाड़ियों को 72 इंटू 72 सहस्र नाड़ियां आगे निकलती है, और इन नाड़ियों में से ये अचिंत्य वीर्य वायु शरीर में अपना घूमते हुए अपना अपना कार्य करता है, और स्थानानुरूप उसको प्राण, व्यान, समान, उदान, अपान कहा जाता है। उन्होंने 18 वायु का वर्णन किया है, लेकिन हम 5 करते हैं। तो ये जो नाड़ी संस्थान है इसको संज्ञावह संस्थान कहते हैं अथवा वातवह संस्थान कहते हैं। दोनों है उसमें, संज्ञा का लेन देन भी होता है और गति भी करता है, कोई इनमें से करता है। और ये 100 मूल शाखाएं हैं, और उनको 72 into 72,000 इतनी उसकी शाखाएं बनती है, और उनमें से वायु कार्य करता है। इन वातवह संस्थानों में जहां पर खवैगुण्य होगा, निज खवैगुण्य यानी वृक्षादि गुणों के कारण, वहां पर शरीर में संचार करने वाले रस, रक्त, मांस, मेद और अन्य दोष, श्लेष्मा, पित्त, आमरस स्थान संश्लेष करते हैं, तब जाकर स्थानानुरूप व्याधि करते हैं। इस बात को हमें समझना है। यानी वातवह संस्थान नाम का एक संस्थान उपनिषद में वर्णित है, जो उनके द्वारा पूरे शरीर में प्राणादि वायु कार्य करते हैं, और इनके प्रवाह में कहीं बाधा आना, इसका नाम वात व्याधि है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ व्याधियां वायु ही कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि इन सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वातवाहिनियों में कहीं न कहीं बाधा आने पर होने वाली व्याधियों का नाम वात व्याधि है। ये हमें समझना है। संदर्भ के लिए आप प्रश्नोपनिषद पढ़िए, अथवा योग वासिष्ठ पढ़िए, अथवा अन्य किसी ग्रंथों में भी हो सकता है योग के। मुझे उसका पूरा ये नहीं है, अध्ययन नहीं है, लेकिन मैंने योग वासिष्ठ पढ़ा है, योगोपनिषद पढ़ा है और प्रश्नोपनिषद पढ़ा है। यदि आप चाहते हैं तो वो अगले समय उसका फोटो व्हाट्सएप पर डालूंगा। आज यही रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछे। बोला। प्रश्न ऐसा था कि जो वात विकार बताए गए अपरिसंख्य तो है, ये तो समझ में आ गया, फिर भी उन्होंने 80 वात विकारों की ही गणना क्यों की? कुछ उसके पीछे? हाँ, ऐसा है, उनको जो उस समय मिले उनमें से कुछ जो स्थूल रूप में है उनको ले लिए, ज्यादा मिले, उनकी गणना कर दी है।
और इसको कहते हैं उद्देश्य तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति के 2 प्रकार है, एक विस्तार से कहना और एक उदाहरण के तौर पे कुछ करना। तो उन्हें उस समय की जो परंपरा थी कि संख्या का क्रम 1 के 10 बताओ तो उसके 40 बताओ, उसके 4 बताओ उसके 80 बताओ, यानी इस क्रम से बताने का उनका एक पद्धति थी। तो इस पद्धति को कोई शास्त्रीय आधार मुझे इस समय पता नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये उद्देश्य है, यानी व्यापकता जहां पर है वहां प्रदेश तंत्र युक्ति लगाते हैं और या तो उद्देश्य लगाते हैं। वो सब नहीं बता सकते हम, उदाहरण के लिए कुछ बोलेंगे तो कितने बताना, 10 बताए तो 10 क्यों बताए, 20 बताए तो 20 क्यों बताए, 25 बत क्यों नहीं बताए, ये प्रश्न निर्माण होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने सर्वसमावेशिता लेकर सभी लक्षणों के 1-2 ऐसे करके ये घटना की है। इसका उत्तर सामान्य तौर पर इतना मैं दे सकता हूं, लेकिन ये उद्देश्य है, ये समझना आपको। उद्देश्य तंत्र युक्ति यानी लघुत्व, इन शॉर्ट। और फिर आप दूसरा प्रश्न आता है, फिर 80-40 ये क्रम क्या है? तो ये उस समय की परंपरा थी, दोष का बल बताने के लिए। ज्यादा बलवान कौन है? व्याधिकर तो वायु है, उसकी व्यापकता ज्यादा है। उसके बाद गतिवान कौन है? पित्त है, इसलिए उसको 40 में लिया, और वायु को, श्लेष्मा को सबसे अंतिम स्थान देकर उसके 10 वर्णन किए। इसका अर्थ उतने ही ऐसा नहीं है, उसके भी बहुत है। आगे। धन्यवाद सर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से धर्माधिकारी सर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। जो व्याख्यान हमने फिर से पुनः एक बार शुरू किए हैं, उसके लिए हम सभी की तरफ से पुनः एक बार धन्यवाद। एक क्वेश्चन है, शायद इसका उत्तर पूर्व व्याख्यान में आ चुका होगा, लेकिन मैं पुनः एक बार पूछता हूँ। सामान्यज और नानात्मज व्याधियों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? जो व्याधि अन्य दोष नहीं कर सकता उसको नानात्मज कहते हैं। जैसे शूल होने के लिए वायु का प्रकोप अनिवार्य है। अब हो सकता है वायु का प्रकोप किसी वायु के कारणों ने नहीं किया हो, श्लेष्मा ने किया हो, लेकिन शूल वायु के कारण है। संप्राप्ति वातावरण स्रोत में है, हो सकता है पित्त ने किया हो, तो दाह पित्त करेगा लेकिन शूल भी करेगा। ये शूल वायु का है, इसलिए उसको वातज कहा है। चिकित्सा अवरोध करने वाले की करेंगे, इस पद्धति से उसको समझना है। जैसे ज्वर, पित्त के ज्वर संताप हो नहीं सकता, लेकिन कफ ज्वर में संताप होता है, तो वहां परतंत्र से पित्त प्रकोप होता है। अब चिकित्सक का श्लेष्मा की करते हैं, पित्त की नहीं करते। त्रिभुवन कीर्ति देते, पंचकोल देते हो, लेकिन संताप तो है ना, ज्वर तो है। लेकिन ये ज्वर पित्त प्रकोप के बिना हुआ नहीं है, लेकिन ये पित्त प्रकोप परतंत्र है, इसलिए दाह ये लक्षण पित्त का ही है, या अन्य कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार आपको समझना है। हॅलो हेलो, हा सर, नमस्कार. नमस्कार. सर, माझा प्रश्न असा होता, सुरुवातीला आपने जो स्टार्टिंग में एक बताया कि स्थान संशय हेतु से लेकर, मतलब निदान की स्थिति से लेकर स्थान संशय तक के, उसको हम स्वतंत्र कहते हैं. हाँ, बराबर है. हाँ, तो ये जो यहाँ पर लक्षण बताए हुए हैं, ये सब स्वतंत्र लक्षण ही है ना? हाँ, ये स्वतंत्र लक्षण नहीं है, ये परतंत्र है. स्थान संशय जहां हुआ है वहां तक उसका संप्राप्ति है, वो परतंत्र है, वो स्वतंत्र है. हम चिकित्सा गुरुदृष्टि की नहीं करते,
हम चिकित्सा गुरुदृष्टि की नहीं करते, हम गुरुदृष्टि नाड़ी में जो दोष जाकर बैठे उनकी करते हैं। और वो ओके, सारा मतलब ये संशय, सिम्टम। हाँ, गुरुदृष्टि नाड़ी में जाकर जो दोष बैठा है उसकी हम चिकित्सा करते हैं, वो स्वतंत्र है और शूल्य परतंत्र है। नाम गुरुदृष्टि है दिया क्योंकि गुरुदृष्टि में हुआ है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ओके। एक प्रश्न ऐसा है, काल के अनुसार वर्षा ऋतु में अगर वात प्रकोप होता है तो क्या वो निरा होगा या साम होगा? वो इट डिपेंड्स ऑन, साधारण तौर पर अग्नि यदि मंद हुआ, वर्षा ऋतु प्रारंभ में शुरू हुआ तो उस समय अग्नि उतना मंद नहीं है, केवल शैत्य बढ़ गया है, तो स्वतंत्र होगा। और कालांतर में यदि वर्षा ऋतु कई दिनों तक चला और सूर्य का उदय नहीं हुआ 15-15, 20-20 दिन और लगातार पानी आ रहा है, तो इस अवस्था में अग्नि मंद होकर आहार में यदि परिवर्तन नहीं किया तो सामावस्था आ सकती है। चरक, विमान 6-12 आ सकती है, सामावस्था उत्पन्न हो सकती है, लेकिन प्रारंभ में शायद नहीं होगी। हाँ, तो देखिए, तो वातलानाम वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने अग्नि विषम होता है। अब अग्नि विषम होने के बाद प्राकृत अन्न भी कभी पचाता है, कभी नहीं पचाता है। और ऐसे यदि 2-3 बार हो गया और आपने नियम नहीं पाला, भोजन चल रहा है, तो अमावस्था उत्पन्न होगी और इस अमावस्था के कारण अग्नि भी मंद होगा। अब जाकर अग्नि विषम था, अब मंद हो गया। अब उत्पन्न होने वाला आहार रस सामरस होगा, आमविष होगा, और ये आमविष कहीं ना कहीं संलग्न होकर व्याधि करेगा, तो ये आमवाद भी करेगा, ये श्वास भी करेगा, इस प्रकार। और इस बात को अधिक समझने के लिए इसी सूत्र में, इसी अध्याय में उसके दाहिने हाथ में एक सूत्र है, वो पढ़ेंगे, उसी के दाहिने हाथ में, वो है 14 नंबर का श्लोक। तेषां तो खलु चरक विमानस्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 14, तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वारि अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ो। चत्वारि अनुप्रणिधानानि यानी चिकित्सा के प्रकार, श्रेयस्कराणि भवन्ति, अपने अपने भिन्न भिन्न प्रभु के ये है, वायु के भिन्न है, पित्त के भिन्न है, कफ के भिन्न है और सम के लिए भिन्न है। हाँ, आगे। तत्र सर्व धातूनां सर्व आकार समम, समम यानी जिसका समय है उसको केवल विधि पूर्वक भोजन करना है, कुछ नहीं करना है, और नैमित्तिक शोधन करना है, विधि पूर्वक भोजन करना है। आगे। अधिक दोषाणां तु त्रयाणां यथा स्वं दोष अधिक्यम अभिसमीक्ष दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणि प्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। दोषों के फिर अपने अपने दोषों के अनुसार यदि श्लेष्मा है तो उसकी चिकित्सा, शोधन, शमन आपको ये करना है। भवती श्रेयस्कराणि भवन्ति। अब इसके बाद वो लिखते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ो। यावद अग्नेः समीभावात्, समझ में आया? जब तक अग्नि सम नहीं होता तब तक आपको उस दोष की चिकित्सा कंटिन्यू करनी है।
संभव तंत्र युक्ति से आपको ये ख्याल में रखना है, कुछ अंश में क्यों न हो अग्नि मंद हो सकता है, वहीं पर आप चिकित्सा करने का प्रयास करो, अर्थात परीक्षण करके करो, ब्लाइंडली मत करो, लेकिन संभव है, इसको संभव तंत्र युक्ति कहते हैं। आगे एक लास्ट क्वेश्चन आज का है, एकांग सर्वांग का कंसेप्ट क्या है? एकांग का अर्थ है केवल कोई विशिष्ट अंग एक हो जाए तो उसको कहते हैं, और सर्वांग का अर्थ है कभी कभी पूरे शरीर में वात प्रकोप होकर कहीं ना कहीं वेदनाएं होना प्रारंभ हो जाती है। शुद्ध वातज में आपको ऐसे दिखता है कि पूरे शरीर में कहीं ना कहीं वेदना होती है। मैंने एक पेशेंट देखा था, 50-60 के लगभग की उम्र की महिला थी, और 15 दिन तक बिना सोए काम करती थी। वो हलवाई थी, वो कुछ मीठे पदार्थ बनानी थी। वर्ष प्रतिपदा का दिन सब ये था, त्योहार था, होली और वर्ष प्रतिपदा, तो उसके लिए वो शक्कर के कुछ बनाते थे। तो 15 दिन तक वो अम्मा सोई नहीं थी, तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में इतना वात प्रकोप हुआ, एक निबंध हुआ, मूत्रावरोध हुआ, छर्दी हुई, पूरे शरीर में शूल प्रारंभ हुआ, सिर, अक्षि, भ्रू, हनु, नासा, कंठ, स्कंद, हस्त, पाद, उदर, जानु, जंघा, उरु, सब में वेदना, कहीं भी हाथ नहीं लगाने की थी। ये सर्वांगवात का एक स्वरूप है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं, सभी सर्वे पूरे शरीर के, जिसको ये कहते हैं आप संधिया, तो सभी संधियों में व्याधि होकर सर्वांगवात हो गया। और कुछ व्याधियां ऐसी हैं जैसे प्रोग्रेसिव मायोपैथी, ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है, हृदय में, हस्तपार में तो फैलती है, फिर उदर में, फिर फेफड़े में, हृदय में, सब में फैलती है। तो ये सर्वांगघात है, इस प्रकार आपको समझना है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? पूछो। सर एक अवस्था बताता हूँ, जैसे कि एक रुग्ण की जो खेत में काम करता है या फिर मजदूर है, दिन भर उसका बहुत हेवी वर्क होता है और उसका आहार भी कटुतिक्त और कषाय रसात्मक, जैसे कि वात बढ़ाने वाला है, और उसमें आयुष्य के अंत में, मतलब जब वार्धक्य अवस्था आती है तब उसमें कंप, यह लक्षण एक 60s के बाद दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर जो कंप उत्पन्न हुआ, यह स्वतंत्र है या परतंत्र है? उस पेशेंट को देखना पड़ेगा, उसमें यदि अमावस्था है तो परतंत्र भी है, शुद्ध भी है, और शुद्ध ही बाद में परतंत्र हुआ है यदि अमावस्था है तो। अच्छा, मतलब वो उस हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा उस अवस्था में कि उसको आपको पहले कुछ हल्के से द्रव्य देकर, जो ज्यादा वात प्रकोप न करे, ऐसे पाचन द्रव्य देकर, को पाचन करने के बाद आप उसको सर्वांग श्वेत देकर, एक विरेचन देकर, फिर उसको मांस रस की बस्ती आप दे सकते हैं। मांस रस, जीवनी द्रव्यों की बस्ती, शुद्ध क्षीर बस्ती, शुद्ध घृत बस्ती, आप नारायण तेल का बस्ती, आप ऐसा कर सकते हो। मतलब वो अगर उसमें सामावस्था के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और उसके हेतु भी अगर सामावस्था उत्पन्न करने वाले नहीं ध्यान में आ रहे हैं, तो वो स्वतंत्र रहेगा। वो स्वतंत्र है, उसको सीधा बस्ती दे दो, कुछ नहीं होगा, सीधा बस्ती दे सकते हैं, या तो स्नेहपान कराओ। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, बंद करूं? हाँ सर, हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं एक बार आपका धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स को नेक्स्ट लेक्चर के बारे में यथा समय
टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप कुछ दिनों तक फिर से इसका एक शेड्यूल एस्टेब्लिश करने तक इस तरीके से हम ग्रुप में इन्फॉर्म करते जाएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर कब होगा। एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म हम करते रहेंगे। आप सभी का ज्वाइन होने के लिए धन्यवाद। यहीं पर रुकते हैं।